डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इफ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अब हम इसके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास लेफ्ट और राइट पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे जिसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब इस तरह हो जाए तो रियल पार्ट के इक्वल लिख लेना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख लेना है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। इसका मतलब कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट है 2x और सेकंड ब्रैकेट है 1 माइनस आयोटा। अच्छा जी, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट भी कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो सेकंड एलिमेंट है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन इसलिए लाजमी है क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों जगह कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं था, इसी वजह से हमने इसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई किया। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 द 2x, 2x को आयोटा से करें तो प्लस माइनस माइनस 2x आयोटा हो जाएगा। आयोटा y को 1 से करें तो ये हो जाएगा आयोटा y, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आयोटा को आयोटा से करें तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर 2x माइनस 2x आयोटा y, आयोटा एज इट इज, फिर प्लस आयोटा y एज इट इज, फिर माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के इंटू y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पर 2x, अच्छा अब ये प्लस पहले लिख लें प्लस आयोटा y और माइनस 2x आयोटा ये बाद में लिख लें। अच्छा जी, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस y बंदा y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान ये है जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में दो रियल पार्ट्स हैं, दोनों को इनको कंबाइन कर लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस y, और जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा लिख लें, लाइक टर्म बना लें। आयोटा y माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, 2x प्लस y में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये एज इट इज। इनमें से कॉमन आ रहा है आयोटा, तो आप आयोटा कॉमन कर लें तो आपके पास बचेगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अच्छा जी, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप थोड़ा सा तवज्जो करें, हम अब तीसरे स्टेप पर हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप यहाँ पर गौर करें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड पर भी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब आप इसको कंपेयर कर लें, यहाँ पर लिख लें कंपेयर, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्लियर? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नाउ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो रियल पार्ट है वो है 2x प्लस वाई, राइट हैंड साइड पर जो रियल पार्ट है वो है 4। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड लेफ्ट हैंड साइड पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो है y माइनस 2x, और राइट हैंड साइड पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो लीनियर इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल में। इनको बहुत से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये कि इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आपकी मर्जी है कंपेयर कोफिशिएंट कर लें, आपकी मर्जी है इसको सब्स्टिट्यूशन कर लें। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, मतलब ये कि इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लें, इक्वेशन 2 को कंसीडर कर लें, इनमें से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लें। मैं फ्रॉम 1 कर रहा हूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इसमें मैं y को सेपरेट करना चाह रहा हूँ, मतलब इस y को अकेला करना है। तो y एज इट इज रहेगा, प्लस 2x उधर आकर 4 के साथ माइनस 2x हो जाएगा।
तो इस तरीके से एक आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी जिसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से बनाया है, तो मतलब इक्वेशन 3 को 1 में पुट नहीं कर सकते। जो इक्वेशन जिस इक्वेशन से बनाई जाती है वो उसमें पुट नहीं की जा सकती, तो इसमें जो एक्स्ट्रा एक और इक्वेशन 2 इसमें पुट करेंगे। तो अब आप लिख लें यहाँ पर इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जहां पर क्या होगा, y होगा, ले क्योंकि हमने यहाँ पर y को सेपरेट किया है। तो इक्वेशन 2 में y पहले आ रहा है, तो इधर लिख लें ब्रैकेट और इसकी जगह आप पुट कर दें 4 - 2x ब्रैकेट क्लोज, फिर है -2x इज इक्वल टू 2। नाउ 4 ब्रैकेट्स ओपन, 4 - 2x और -2x इज इक्वल टू 2। नाउ अब आप इनको ऐड कर लें, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन हम माइनस का यूज करेंगे और ये 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब ये +4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -4x एज इट इज इक्वल टू 2 - 4। नाउ -4x इज इक्वल टू +2 -4 इज इक्वल टू -2। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब आप ऐसा करें, -4 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें, जिससे लेफ्ट हैंड साइड पर -4 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर x एलिमिनेट हो गया है, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 द 2 2 2 द 4। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/2। अब आप ये नीचे चेक भी कर सकते हैं, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आपके पास ऑप्शन है, आप इक्वेशन 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, लेकिन सबसे आसान ऑप्शन ये है आप इक्वेशन 3 को ही यूज करें, न्यू इक्वेशन जो आपने बनाई है 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अब इक्वेशन 3 में y एज इट इज, क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, 4 - 2 एज इट इज, x की जगह आप पुट कर दें ये 1/2, ये आ जाएगा x की जगह पर 1/2। अच्छा जी, y इज इक्वल टू 4 माइनस, यहाँ पर आपने 2 से 2 को कैंसिल कर देना है और आपके पास बच जाएगा जस्ट 1। अब आप 4 - 1 करें तो ये आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/2, आपके पास y की वैल्यू आ गई 3 और यही आपके पास आंसर है।